हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता लोया एंड आई एम योर फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट फैकल्टी। इकोनॉमिक्स में एक टॉपिक है आपका, दैट इज द थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रोडक्शन मीन्स जब आप एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हो। एग्जाम्पल, प्लास्टिक ले लिया, रिफिल ले ली, पेन के लिए निब ले ली, इंक ले ली, इन सब रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस में डाल के आप एक फिनिश गुड्स यानी कि एक पेन बनाते हो, दैट मीन्स इज योर प्रोडक्शन। इसी में ही एक और पॉइंट आता है आपका द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो बहुत नेसेसरी है। उसके बिना आप कोई भी चीज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, दैट इज योर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीजें हम अपने चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो चीज इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर ही पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द पहला पॉइंट जो आज के लेक्चर का रहेगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या हुआ? देखो, जब भी कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, मतलब रॉ मटेरियल से कोई भी चीज फिनिश गुड्स तक में कन्वर्ट हो रही है, तो उसमें जो हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, कोई सा भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले लो, लैंड ले लो, लेबर ले लो, कैपिटल ले लो, ऑर्गेनाइजेशन ले लो, जब हम उनको शॉर्ट रन में यूज करते हैं तब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये होता क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। एक पॉइंट होता है, काफी चीजें हम लोग समझते हैं, जब भी हम एक अपने सेटिस्फैक्शन लेवल पे पहुंच जाते हैं, किसी भी चीज को हम यूज कर रहे हैं, उसके हम एक सेटिस्फैक्शन लेवल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो उसका आउटपुट होता है, यानी कि आप उसके बाद मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, जब आप ऑलरेडी एक सेटिस्फैक्शन लेवल पे पहुंच गए हो, तो जो उसकी खपत होती है, जो उसका यूसेज होता है, वो ऑटोमेटिकली डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, और मैं तो आपको ज्यादातर घर के एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमें भूख लग रही है, हंग्री है, काफी भूख लग रही है। अचानक से घर में पता चलता है हमारी कोई फेवरेट आइटम बनी है। एक चपाती की जगह हम 2 चपाती खा लेंगे, 3 चपाती खा लेंगे, 4 चपाती खा लेंगे, 5 खा लेंगे, बट 5 पे वो हमारी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि हमारी नॉर्मल डाइट ही 3 चपातीस की है। एक और चलो फेवरेट सब्जी है तो एक एक्स्ट्रा कर ली, एक और एक्स्ट्रा कर ली, यानी कि अगर अब हम और ऊपर जाएंगे तो हम एडिशनल चीज को नहीं ले पाएंगे, मतलब अब हम एक्स्ट्रा नहीं खा पाएंगे। तो क्या हुआ, हमारा प्रोसेस क्या हुआ, डिक्लाइन पॉइंट पे आना शुरू हो गया। अब इसको एक ग्राफिकल पॉइंट पे समझेंगे इसी चीज को। सपोज करो हमारे पास है यूनिट ऑफ लेबर। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से हमने लेबर लिया, क्योंकि लेबर को हम इजीली चेंज अप कर लेते हैं। सपोज करो एक लेबर है, तो हमारा जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो 10 पॉइंट तक का हो रहा है। अब यहीं पे हमने लेबर में इंक्रीज कर दिया, एक की जगह 2 कर दी। सपोज करते हैं ये भी हमारा टोटल प्रोडक्शन 22 हो गया। यही लेबर 2 की जगह 3, एक और लेबर में हमने इंक्रीज कर दिया। देखो, शॉर्ट रन के अंदर हम लेबर में चेंजेस ला सकते हैं, लैंड को हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते, यानी कि अपने पूरे प्रोडक्शन हाउस को शिफ्ट करना शॉर्ट रन बेसिस पे बहुत मुश्किल होता है। तो हम शॉर्ट रन में एक लेबर का पॉइंट ले सकते हैं। इस पॉइंट पे 36 हो गया। सपोज यूनिट्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो ये एक लेवल इंक्रीज हो रहा है, 48। फिफ्थ लेवल पे हमारा ये हो गया 55, 6 पे हो गया ये 60। अब जो हमारे पास वहां पे मशीन है, कितनी भी हम लेबर इंक्रीज कर लें भैया, उसकी भी एक हाई लिमिट होती है। जैसे होता नहीं है बैटरी, फोन की बैटरी कितनी देर तक फुल चार्ज रह सकती है आपके यूसेज पे। अगर आप ओवर यूसेज कर दोगे तो उसकी बैटरी क्या हो जाएगी, बहुत जल्दी से डिक्लाइन हो जाएगी।
अब चाहे आप 7 लेबर भी ले आओ तब भी आप आपके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे पहुंच गए हो। उसके बाद चाहे आप 8 ले आओ, अब क्या होगी, जिससे जो प्रोडक्शन किया जा रहा है उनका लेवल डाउन होना शुरू हो जाएगा एंड डिक्लाइन पोजीशन पे आ जाएंगे। दिस इज योर टोटल प्रोडक्ट। अब इसमें हम बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट की। एवरेज प्रोडक्ट मीन्स द सम ऑफ योर टोटल प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, 10, 11, 12, 12, 11, 10, 8.6, 7। अब एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है, दैट इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स, मार्जिनल मीन्स एन एडिशनल सम। अब यहाँ पे मेरी एक यूनिट इंक्रीज हो रही है तो जो मेरा टोटल प्रोडक्ट है वो कितना इंक्रीज हो रहा है, 12 पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। यानी कि इस पे तो ये 10 बेस हो गया। एक यूनिट यानी कि अगर सिर्फ एक लेबर में इंक्रीज कर रही हूं तो मुझे 10 की जगह 11, मतलब एक लेबर को इंक्रीज करते ही मुझे 11 यूनिट्स और प्रोड्यूस होके मिल रही है। 2 से 3 पर आई, यहाँ पे एक और इंक्रीज करा, कितना इंक्रीज हो गया यहाँ पर, 14। अब मैंने एक और लेबर इंक्रीज करी, अब क्या हुआ, ज्यादा भीड़ भी इकट्ठी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्क्रैप टाइम भी निकलना शुरू हो रहा है, आइडल टाइम भी निकलना शुरू हो रहा है, वेस्टेज ऑफ टाइम भी शुरू हो रहा है। अगर हम इसको टेक्नोलॉजी या कोई मशीन से भी को रिलेट ना करें तो भाई ज्यादा लोग आएंगे तो ज्यादा गपशप भी होने लग जाएंगे, तो वहां पे आपके प्रोडक्शन में भी फर्क आने लग जाता है। एक यूनिट और इंक्रीज होते ही क्या हुआ, 7, यहां आते ही 5, और जब एडिशनल ही 0 पे आ गया उसके बाद एक और माइनस। यानी कि when you reach your maximum satisfaction level, that time your marginal product, that means your additional product, will come on the 0 position. This is your maximum level. Clear? अब इस चीज को हम एक ग्राफिकल पॉइंट पे इसको करते हैं। ये आपका क्या हो गया, y एक्सेस, ये हो गया आपका x एक्सेस। दिस इज योर यूनिट ऑफ लेबर, ये एक तरफ आएगी, और जो आपके ये हो गए टीपी एपी, ये हो गया आपका टीपी एपी एंड एमपी, ये सब आप यहां से इसको करेंगे। इस तरीके से ये आपका जाएगा। अब आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग लेवल पे है और ये इसका मैक्सिमम पॉइंट आ गया। सपोज मैंने एक रफली आइडिया बना लिया, ये 60 लेवल है, उसके बाद ये गिरना शुरू हो रहा है। दिस इज योर टोटल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे एवरेज वाले का कोई ऐसा रोल नहीं है, वो हमने एक लाइन वैसे ही बना ली। बट अगर हम बात करते हैं हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट की, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो इस लाइन में है इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा, और एक लेवल पे गिरना शुरू हो जाएगा, और ये इतना गिरेगा कि जब ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पे पहुंचेगा अपने टीपी जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पे होगा इस पॉइंट पर, ये 0 लेवल पर आ जाएगा और यहां से ये नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि जब यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफिकल पॉइंट में हम बना रहे तो थोड़ा सा ये पॉइंट आगे पीछे हो जाता है। यहाँ पे जो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है वो उस टाइम पर एक 0 लेवल पे आ जाएगा जब टीपी आपका मैक्सिमम पे हिट हो रहा होगा। तो ये जो पोजीशन होती है, दिस इज योर थर्ड स्टेज। एक और यहाँ पे आती है आपकी स्टेज एपी।
एपी वाली के लिए भी ये अप्रोक्सीमेटली इस साइड पे आएगा, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज होती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दैट टाइम आपका हर चीज प्रॉपरली इंक्रीज हो रहा है, इतनी स्टेज सब चीज इंक्रीज हो रही है प्रॉपरली। उसके बाद ये एक कॉमन पॉइंट पे आ जाती है जहां पर एपीएमपी कट हो रहे हैं, और उसके बाद ये सेकंड स्टेज आ जाती है, यानी कि डिक्लाइन लेवल पे ये आना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, और उसके बाद एक ये लेवल आ जाता है, दैट इज द फाइनल लेवल ऑफ अ डिमिनिशन। दिस इज योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। क्यों जरूरी है इस चीज को देखना? इस चीज को देखना इसलिए जरूरी होता है कि जब शॉर्ट रन बेसिस पे जब हम कोई भी एक यूनिट के अंदर, मतलब एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हम चेंजेस लाते हैं, उसकी वजह से हमारे टोटल प्रोडक्ट पे, मार्जिनल प्रोडक्ट पे कितना इफेक्ट आता है, किस तरीके से आता है, अगर हमें उसको कैलकुलेट करना है, वो हम सिर्फ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन के बेसिस पे ही कर सकते हैं। एक और पॉइंट आता है इसी चैप्टर के अंदर, that is law of return to scale। अब ये वाली जो लॉ है ये आपकी लॉन्ग टर्म बेसिस है। लॉन्ग टर्म बेसिस के अंदर क्या होता है, इस टाइम पे आप कोई भी दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में भी चेंजेस ला सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है इस चीज में चेंजेस करने के लिए। सपोज करते हैं हम स्केल ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं, एक स्केल ऑफ प्रोडक्शन, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी, अलग अलग प्रोडक्शन के पॉइंट है। अब जो हमें इनपुट है, इनपुट के अंदर हम इसमें दो चीजों में, दो वेरिएबल्स में चेंजेस लाएंगे, दो आपके फैक्टर प्रोडक्शन में चेंजेस लाएंगे। सपोज करो एक है आपकी लैंड प्लस लेबर, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप इस टाइम पीरियड में कोई भी दो चीजों में लेके आ सकते हो। लैंड अगर 1 है और आपकी लेबर 2 है, तो आपकी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है फॉर एग्जांपल 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीज आया 2 + 4 का, ये हुई 10। अब यहाँ इंक्रीज आया 3 + 6 का, ये हुई आपकी 18। 4 + 8 में आपका ये लेवल आ गया 28। उसके बाद आपका 5 + 10, 6 + 12, 7 + 14, 8 + 16। अब आई, अब देखो लेबर एक लेवल के बाद इक्वल पे हो जाएगी, उससे ज्यादा कितनी इंक्रीज करोगे? जहां आप उन चीजों में भी इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, आपका लेवल भी इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अगर आप लेबर ज्यादा इंक्रीज करोगे, आपको सैलरी वेजेस वगैरह पे भी इंक्रीजमेंट लाना पड़ेगा। सपोज 38, 48, 56, 62, 66, इसमें मैंने सारे को इंक्रीज पॉइंट पे ले लिया, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें यूटिलिटी इंक्रीज अप पे मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट, क्योंकि जो भी इसमें रेंज अप होता है दैट इज ऑल अबाउट द मार्जिनल प्रोडक्ट बेसिस। 4, 6, 8, 10, 10, 10, उसके बाद ये हो गया आपका 8, 6, 4। अब जो इसका ग्राफ बनेगा ये कैसा बनेगा? ये बनेगा आपका, एक तो आपका सही लेवल पे इंक्रीज चल रहा है, देखो इतना आपका क्या है, इंक्रीजिंग। ये लेवल क्या है, कांस्टेंट। किसने भी लेवल पे चले जाओ ये आपका कांस्टेंट रहा। उसके बाद क्या हुआ, डिक्लाइन फेज आ गया, इसमें भी ए बी सी और डी। तो दिस इज योर इंक्रीजिंग स्टेज, दिस इज योर कांस्टेंट लेवल, एंड इट इज योर डिमिनिशिंग, मतलब डिक्रीज होना ये यहाँ पे शुरू हो रहा है। देखो एक लेवल पे लॉन्ग टर्म बेसिस में भी आप एक हद तक इतनी कॉस्ट आप
डिक्रीज अप कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, तब हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में फिर थ्योरी ऑफ कॉस्ट को लाते हैं, जिसमें हम अपने एवरेज कॉस्ट को निकालते हैं और उसके बाद हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे फाइनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, वो हम कॉस्ट के पॉइंट पे अलग देखेंगे, बट अभी हम प्रोडक्शन के पॉइंट पे बात कर रहे थे। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन इज फॉर ओनली फॉर अ शॉर्ट टर्म बेसिस एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इज फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस। लॉन्ग टर्म बेसिस के अंदर हम कोई भी दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लेके चेंजेस कर सकते हैं, बट एक लेवल के बाद, यानी कि जब वो भी अपना एक मैक्सिमम लेवल दे देगा, एक कांस्टेंट लेवल दे देगा, उसके बाद वो भी डिमिनिशिंग लेवल पे आ जाएगा। उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर हम शॉर्ट टर्म बेसिस पे बात करते हैं कि जैसे ही हम अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पे पहुंच गए, तो जो हमारी एडिशनल क्वांटिटी हो गई वो क्या हो गई, एक अपने जीरो लेवल पर आ गई। दिस इज ऑल योर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप पूछ सकते हो, हेल्पलाइन नंबर्स आपके पास हैं। एंड अगर आप कोई और टॉपिक पे रिवीजन वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ आप ज़रूर इन्फॉर्म करिए, तो वो वीडियो भी आपके लिए शेयर अप हो जाएगी। ओके, तो प्रॉपरली अपना रिवाइज करो, एग्जाम्स टाइम पीरियड बहुत कम रह गया है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।